Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of public international law which is mentioned in our case में. केस का नाम है यूक्रेन वर्सेस रशियन फेडरेशन. ये 2019 का केस है और इस केस को हम एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं. इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में रशिया जो है 2014 में यूक्रेन का जो साउदर्न पेनिनसुला होता है क्रीमिया, उसको अपने कब्जे में ले लेता है. यानी कि क्रीमिया जो है इनिशियली यूक्रेन का पार्ट होता है, लेकिन रशिया क्रीमिया को 2014 में अपने अंडर ले लेता है और वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देता है. इसके साथ ही यूक्रेन का जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो रशिया के वेस्टर्न बाउंड्री से सटा हुआ है. तो रशिया जो है वो यूक्रेन के ईस्टर्न बाउंड्री एरिया पे भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर देता है. तो इस वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं. और इसका मेन रीज़न ये होता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, जबकि रशिया जो है नहीं चाहता कि उसका नेबरिंग कंट्री जो है वो नाटो का सदस्य बने, क्योंकि अगर नेबरिंग कंट्री नाटो का सदस्य बन गया तो वहाँ पर नाटो का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और नाटो में मुख्य रूप से अमेरिका आता है. तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो रशिया के वेस्टर्न पार्ट पे बढ़ जाएगा. तो इसलिए यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और यूक्रेन जो है रशिया पे इंटरनेशनल कन्वेंशन के वायलेशन का आरोप लगाता है, जिसमें से पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. और इस कन्वेंशन के अंतर्गत स्टेट को ये ऑब्लिगेशन दिया गया है कि भाई जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप फाइनेंस नहीं करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है स्टेट नहीं देगा. तो यूक्रेन जो है रशिया पे ये एलिगेशन लगाता है कि रशिया जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है टेररिज्म को, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा सक्रिय है. इससे यूक्रेन का जो पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा है. और दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो ये जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि जितने भी प्रकार के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो एथनिसिटी के ग्राउंड पे हो या फिर नेशनलिटी के ग्राउंड पे हो या फिर रेस के ग्राउंड पे है, इन सबको एलिमिनेट किया जाए, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो यूक्रेन का ये एलिगेशन होता है रशिया के अगेंस्ट में कि भाई रशिया जो है जिसने क्रीमिया पर अपना अधिकार जमा लिया है इलीगली, वो क्रीमिया में रह रहे यूक्रेनियन के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है. यानी कि क्रीमिया में वैसे लोग जो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है रशिया कर रहा है. तो इस केस का मेन इशू ये है कि प्रेजेंट केस में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उस डिस्प्यूट में इंटरफेयर करने का राइट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को है भी या नहीं है. यानी सिंपल समझे तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुरिस्डिक्शनल राइट पर इशू क्रिएट होता है. तो जब मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये ऑब्जर्व करती है कि ये जो दो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो देखा जाए तो वो इंटरनेशनली बाइंडिंग है सारे नेशन पे. इसलिए अगर कोई भी उसका वायलेशन करता है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास क्लियर एंड वैलिड जुरिस्डिक्शन है कि वो इस मैटर को हियर कर सके. यानी सिंपल समझें तो प्रेजेंट केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है रशिया और यूक्रेन के बीच ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उस डिस्प्यूट को हियर करने के लिए. तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.